अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। लास्ट एसक्यूएल मॉडल पे हमने लूप बेसिस पे काम किया था और हमने अपना रिकॉर्ड इंसर्ट किया था और रिट्रीव करके देखा था। आज की क्लास में ऑब्जेक्टिव है प्राइमरी की और फॉरेन की के ऊपर वर्किंग करना कि किस तरीके से प्राइमरी की और फॉरेन की डिफाइन होगी बिटवीन टू टेबल्स और किस तरीके से उसमें रिकॉर्ड इंसर्ट होगा। अच्छा, इससे पहले हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर है क्या और हम किस तरीके से इसके ऊपर काम करेंगे। देखिए, अभी हमारे पास था कंट्री टेबल में हमारे पास ये 4 रिकॉर्ड थे। लास्ट सेशन में हमने कंट्री का एक टेबल बनाया था जिसमें हमने ये 4 कॉलम रखे थे, एक आईडी, कोड, नेम और रेटिंग। आईडी हमारी प्राइमरी की थी और बाकी सब चीज़ें हम यूज़र डिफाइन के तहत काम कर रहे थे कि हम खुद से उसको डिफाइन कर रहे थे कि ये हमारा डेटा है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो अब हम इसमें डेवलप करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं सिटी टेबल। अच्छा, सिटी में अगेन हम एक आईडी देंगे जो मेरी सिटी का प्राइमरी की होगा, जिस तरह हमारा कंट्री का प्राइमरी की है ये। इसी तरह ये मेरा सिटी का प्राइमरी की होगा। अच्छा, इसके बाद उसका सिटी का नेम है और फिर एक यहाँ पे हमने एक और मेंशन की है फील्ड कंट्री टाइप। अच्छा, कंट्री टाइप जो है ये मेरी फॉरेन की होगी। फॉरेन की को किस तरीके से उसमें डिफाइन करेंगे ये देखेंगे और ये लिंक होगी कंट्री टेबल से। इट्स मीन कि जब भी हम सिटी का टेबल जब इंटर करेंगे तो उसमें हम कंट्री का उसका वो आईडी उठाएंगे जिसके तहत हम उसको बाद में रिट्रीव करके देख सकें। तो चलें कोड पे चलते हैं। जो लास्ट टाइम हमने कोड किया था उसको एक नज़र देख लें। लास्ट क्लास में हमारा ये एक पूरा एक सेशन हुआ था जिसमें हमने एक कंट्री का मॉडल बनाया, फिर हमने डेटाबेस बनाई और इसके बाद फिर हमने इंजन बना के क्रिएट टेबल करके इस तरीके से किया था। अच्छा, हमने यहाँ पे एक से ज़्यादा कंट्रीज डाली थी, अभी हमने सिर्फ 2 डाल के इसके ऊपर काम कर रहे हैं ताकि हम छोटे उस पर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें नॉलेज हासिल कर सकें। अच्छा, फिर इसके बाद फिर हमने एक सेशन चलाया डेटा डॉट आई के साथ लूप में चलाया डेटा को। डेटा के अंदर मेरी लिस्ट है और उसको वन बाय वन करके हम इसको चला रहे थे। अच्छा, अब हम इसको नेक्स्ट करते हैं इसकी मॉडिफिकेशन या उसके नेक्स्ट वर्जन पे जिसमें हम प्राइमरी की और फॉरेन की पे हैं। देखिए, मैंने एक और ऐसे ही सेम एक और फाइल बनाई है 02 कंट्री डॉट पी वाई। यहाँ पे हम आ जाएं, इसमें क्या क्या चीज़ें डिफाइन हुई है एज इट इज़ सेम चीज़ें हैं। एसक्यूएल मॉडल, फील्ड, क्रिएट इंजन, सेशन। फिर हमने यहाँ पे कंट्री डिफाइन की जिस तरह पहले टेबल पे थी सेम इसी तरह हमने कंट्री को डिफाइन कर दिया। अच्छा, इसके बाद फ़ौरन बाद हमने एक सिटी का मॉडल डिफाइन किया। सिटी के मॉडल में हमने सेम वही थीम लिए कि एसक्यूएल मॉडल और टेबल इज इक्वल टू ट्रू। आईडी इसकी प्राइमरी की हमने डिफाइन की। यहाँ पे आगे मेरी कंट्री टाइप है। अच्छा, इसको हमें समझना है थोड़ा। कंट्री टाइप में क्या है, अगेन हमने इसको टाइप हिंट के तौर पे ऑप्शनल लिया है और इंट लिया है कि या ये मेरा नन होगा या कोई इंटीजर होगा। अच्छा, इंटीजर कौन सा है? इंटीजर है ये मेरा फॉरेन की इक्वल टू कंट्री डॉट आई डी। अब यहाँ हम पहले प्राइमरी की लेते थे, अब हमने इसको यहाँ पे फॉरेन की दे दिया। अच्छा, फॉरेन की कंट्री डॉट आई डी का कॉन्सेप्ट क्या है? हमने यहाँ पे कंट्री तो लिया, वो मेरा क्लास मॉडल है, कंट्री सी कैपिटल और यहाँ पे मेरा सी स्मॉल में। तो यहाँ का जो मेरा कंट्री डॉट आई डी है वो मेरी डेटाबेस से है और ये मेरा क्लास मॉडल है। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पे फॉरेन की डिफाइन करेंगे। अच्छा, इसके बाद अगेन कनेक्शन स्ट्रिंग डाला, क्रिएट इंजन किया और फिर हमने क्रिएट टेबल बना दिया। अच्छा, अब हम आते हैं इंसर्ट रिकॉर्ड पे। मेन चीज़ हमारी इंसर्ट रिकॉर्ड पे चलेगी। हमने डेटा में एक लिस्ट डिफाइन की जिसमें हमने पाकिस्तान और इंडिया को मेंशन कर दिया। अच्छा, इसके बाद सिटीज़। सिटीज़ में हमने डिक्शनरी डिफाइन की, लिस्ट के अंदर डिक्शनरी डिफाइन की। ये मेरा लिस्ट है, ये मेरी लिस्ट है और इसके अंदर मेरी डिक्शनरी है। और कितनी डिक्शनरी है? 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे। 0 पे एक डिक्शनरी है, 1 पे एक डिक्शनरी है, 2 पे और 3 पे। इन तीनों पे हर एक लोकेशन पे मेरी एक डिक्शनरी है और हर डिक्शनरी के अंदर क्या है मेरा की वैल्यू नेम है और उसका वैल्यू उसकी कराची की, इसका नेम है, वैल्यू इसका कराची, कंट्री कोड उसकी वैल्यू है 1। इस तरीके से हमने ये 4 फील्ड डिफाइन कर दी। तो यहाँ तक तो कोई ऐसा मुश्किल चीज़ नहीं है। अभी तक हमने सिर्फ पाइथन की चीज़ें की हैं, कोई और चीज़ हमने इसमें अडॉप्ट नहीं की सिवाय एक ये फॉरेन की के। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं कि अगेन हमने एक सेशन ऑन किया और इस सेशन में हमने
इसको कंट्री का जो डेटा है वो हमने इसको इंसर्ट कराना है। तो इससे पहले हम इसको चेक करेंगे कि क्या ये डुप्लीकेट तो नहीं है, अदरवाइज डुप्लीकेट हो तो रोक दे, जो हमने लास्ट सेशन में किया था। अच्छा, जैसे ये डेटा इंटर्ड हो गया, यहाँ पे कमिट हुआ, रिफ्रेश हुआ, इसके बाद फिर हमने सिटीज़ का डेटा उठाया। अच्छा, सिटीज़ का जो मेरी लिस्ट है जिसके अंदर डिक्शनरी है, वो हमने उसके अंदर भी लूप चला दिया। अच्छा, जैसे उसको लूप चलाया तो सबसे पहले हमें देखना क्या है, कंडीशन क्या होगी कि जब हम सिटी का डेटा डालें तो मेरा सिटी कंट्री कोड, सिटी का कंट्री कोड अगर ये 1 है, यहाँ पे 1 है, तो ये इक्वल टू आई डॉट कोड। आई क्या है मेरा, कंट्री का, आई का, हर कंट्री का एक कोड है, वो इससे जाके चेक करेगा। अगर ये कंडीशन मेरी ट्रू हो जाती है तो ये रिकॉर्ड ऐड करें, मतलब ये रिकॉर्ड में हमें ऐड कराना है। तो कंडीशन पे हम आगे चलेंगे। अगर ये इसने कंडीशन ट्रू कर दी तो कंडीशन ट्रू करने के बाद क्या करेगा, सिटी अंडरस्कोर रिकॉर्ड, सिटी का ऑब्जेक्ट बना के सिटी नेम और कंट्री टाइप इक्वल टू आई डॉट आई डी। कंट्री टाइप कौन सी है, मेरी सिटी मॉडल में जो मेरा कंट्री टाइप है उसका इक्वल टू क्या है, मैं ना आई, आई मेरा क्या है, कंट्री की, कंट्री का मेरा डेटा जो ये है, इसमें मेरा कंट्री आ रहा था तो कंट्री डॉट आईडी कर दिया। तो इससे क्या होगा कि जो मतलब इस कंडीशन पे अगर हम यहाँ करें, अगर इस कंडीशन को वो ट्रू करता है, इट्स मीन कि मेरा कंट्री कोड 1 है और आईडी कोड भी 1 है, तो यहाँ पे डेटा को वो इंटर्ट कर देगा और यहाँ पे 1 मेंशन कर देगा और सेशन ऐड कर देगा। और इन केस अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो ये यहाँ जाएगा नहीं, ये कहाँ चला जाएगा, एग्जिट कर देगा। तो इस तरीके से ये काम परफॉर्म करेगा। इसी तरह वो हर कंडीशन को देखेगा, 1 है तो 1 को ऐड करेगा, 2 है तो 2 को ऐड करेगा, 2 और 2 मैच होंगे तो ऐड हो जाएंगे। चलें इसको रन करके देखते हैं। छोटी सी कंडीशन सिर्फ इसमें चलाई है, बाकी तो हमने सिर्फ प्राइमरी की और फॉरेन की को हमने यहाँ पे मेनली मेंशन किया है। हम इसको यहाँ पे रन करके देख लेते हैं। जाके इसके टेबल को देखते हैं। सिटी में इसने मुझे कराची और लाहौर में 1-1 दे दिया, दिल्ली और मुंबई में इसने मुझे 2-2 दे दिया। अच्छा, अब मैं यहाँ पे इसकी कंट्री में आता हूँ तो देखें, पाकिस्तान पे इसने मुझे 1 दिया, इंडिया पे इसने मुझे 2 दिया। इट्स मीन्स कि इंडिया के जो 2-2 है वो मुझे दिल्ली में इसके 2-2 मिल गए। मैं कंट्री टाइप मेरी 2 है यहाँ। तो इस तरीके से हम किसी दो टेबल को आपस में लिंक कर सकते हैं थ्रू प्राइमरी की और फॉरेन की। अच्छा, अगर मैं इसको रीड रिकॉर्ड करूँ, तो रीड रिकॉर्ड में मैं ये करना चाहता हूँ कि अभी सिर्फ और सिर्फ ऑल देखना चाहता हूँ कि क्या है। रीड रिकॉर्ड किया मैंने, तो कंट्री नेम इज इक्वल टू पाकिस्तान, आईडी 1, रेटिंग 5, कंट्री कोड दूसरा, नेम इंडिया, आईडी 2। अच्छा, ये हमने क्या किया था, कंट्री। मैं एक और सेशन यहाँ पे चलाता हूँ और यहाँ पे जो है मैं सिटी भी देख सकता हूँ। बल्कि अब हम इसको सिटी के साथ भी चला के देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ हमने एक काम किया कि मैंने इक्वल इज इक्वल टू ट्रू कर दिया था कि मैं लॉग देख सकूं कि क्या इशू है क्या नहीं। अगर कोई कनेक्टिविटी का मसला या कुछ आता है तो इसको मैंने इसको सही कर दिया ताकि मुझे लॉग ना देखने को मिले। अब सिटी मुझे मिल गया कराची और इसका कंट्री टाइप 1। देखिए, मैंने जब कंट्री को कॉल किया तो इसने मुझे सिटी नहीं शो किया, और जब मैंने सिटी को कॉल किया तो मुझे इसने कंट्री शो कर दिया। अच्छा, इसमें एक बड़ा इशू है, वो इशू मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह उस इशू को रिजॉल्व करेंगे कि कैसे करना है।
अच्छा, इश्यू क्या है वो मैं आपको आइडेंटिफाई कराता हूँ। देखिए, जब हमने इंसर्ट रिकॉर्ड किया ना, तो पहले तो हमने कंट्री का एक डेटा बनाया, फिर एक सिटी का बनाया, फिर इस कंट्री के डेटा को हमने यहाँ पे ऐड अप किया और यहाँ पे इसने ऐड किया और फिर यहाँ पे कमिट कर दिया। इट्स मीन कि पहले मेरा डेटा ऐड हुआ कंट्री का, फिर इसको हमने कमिट कर दिया और रिफ्रेश कर दिया, और इसके बाद फिर मेरा सिटी का हुआ। सिटी का डेटा आया और सिटी का डेटा को भी इस तरह इसने चेक किया कि कंट्री के कोड के बराबर है। अगर ये बराबर है, कंडीशन ट्रू है, तो आगे जाके उसको रिकॉर्ड को ऐड कर दें और फिर इसको कमिट किया। इट्स मीन कि मेरी एक ही ट्रांजैक्शन है उसमें 2 दफा कमिट हो रही है। तो नेक्स्ट क्लास में हमने क्या करना है कि ये जो एक दफा दो मतलब एक ही ट्रांजैक्शन को 2 दफा हम कमिट कर रहे हैं, जहां पे हम कंट्री और उसकी सिटी डाल रहे हैं, तो उसमें 2 जगह हमें कमिट करना पड़ रहा है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम नेक्स्ट सेशन में कि किस तरीके से हम कमिट को एक ही दफा यूज करें और सारे काम परफॉर्म हो। तो आज का सेशन इतना ही है। इसको एक दफा रीड कीजिएगा, समझिएगा और प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। प्रैक्टिस करेंगे तो हम इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे हो जाएंगे अपनी एसक्यूएल मॉडल के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।